We actually got a lot of collabs and stumble guys. So I thought of rating them all one by one, from the newest to the oldest, and from the most renowned to the most unknown. On this tier list, let's go. सो गाइस ये रही हमारी टियर लिस्ट और आपका अब रेट करने वाले सारे कोलैब्स को उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में वो आए थे। हमारे पास टोटल 19 कोलैब्स हैं और आज आप उन्हें रेट करने वाले हैं एस मतलब कि रिमेंबर्ड एंड लेजेंडरी, ए मतलब गुड एंड रिमेंबर्ड, बी मतलब स्लाइटली रिमेंबर्ड, सी मतलब ऑलमोस्ट फॉरगेटन एंड एफ मतलब फॉरगेटन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोलैब था हमारा हॉट व्हील्स, जो कि मतलब इसकी स्किन्स मैंने इतनी देखी ही नहीं है और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। और इसका मैप शुरुआत में बहुत फेमस था, पर उसके बाद इस मैप को भी इन्होंने जो एवरेज कर दिया और अब ये कोलैब रिमूव हो चुका है क्योंकि इसका कोलैब टाइम एक्सपायर हो चुका है। तो भाई RIP। और साथ में ये कोलैब को ये और बढ़िया कर सकते थे, पर इन्होंने इसे ड्राइविंग करके थोड़ा बोरिंग कर दिया और इसको मैं B या C में से सोच रहा हूँ। B दे देते हैं क्योंकि अपना पहला कोलैब था। उसके बाद आता है NFL, जिस कोलैब का आप में से कई लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। एक्चुअल में ये अमेरिकन फ़ुटबॉल जो होता है यानी रग्बी, उसके ऊपर ये बना था और उनकी टीम थी। इस कोलैब की स्किन्स पहने हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया और किसी को ये पहना हुआ देखे हुए भी, क्योंकि गाइस कोई पहनता ही नहीं है। ऊपर से इसका जो मैप है NFL स्क्रैम्बल, जो कि अब रिमूव हो चुका है क्योंकि ये कोलैब भी एक्सपायर हो चुका है। तो गाइस मतलब मैं बिल्कुल मेरे को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि इसका जो मैप था NFL स्क्रैम्बल या सुपर बोल स्क्रैम्बल आप उसको बोल सकते हो, वो मैप एक्चुअल में कैनन क्लाइम का एक रीस्किन था। और उस मैप को मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी डबल डिजिट में नहीं खेला, यानी मैंने आज तक उस मैप को 10 बार भी नहीं खेला है। ये मैप और कोलैब दोनों टोटली फॉरगॉटन है। उसके बाद आता है रैबिड्स, और ये स्टम्बल गाइस का पहला स्किन ओनली कोलैब था। टेक्निकली इसका अभी भी ये नहीं एंड हुआ है कोलैब टाइम, यानी अभी भी कोलैब बचा हुआ है ये। पर अगर मुझे लगता है इसका कोई मैप होता रैबिड्स का, तो मुझे लगता है अब तक ये कोलैब भी एक्सपायर हो चुका होता। लेकिन क्योंकि ये कोलैब का कोई मैप नहीं है, फिर भी ये कोलैब की स्किन्स बहुत ही बढ़िया थी और अभी भी रिमेंबर की जाती है। ये कोलैब टोटल 2 बार हुआ था और दोनों बार बहुत ही अच्छी अच्छी स्किन आई थी और इनका इवेंट वन ऑफ द बेस्ट नहीं द बेस्ट इवेंट है स्टम्बल गाइस का। और इतना बड़े होने की वजह से मैं इनको एक्चुअली में टॉप ऑफ B टियर दूंगा। जी हाँ। नर्फ, अब नर्फ की बात करते हैं। जब नर्फ कोलैब का नाम पहली बार सुना तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। इस कोलैब में पोटेंशियल था, पर अब मेरे को खुद ही नहीं पता कितनी बार कोलैब हुआ नर्फ के साथ। कुछ 8-10 मैप है जिसमें 1-2 B टियर मैप है, बाकी सारे C टियर मैप है और 1-2 तो F टियर है जिनको सच में निकाल देना चाहिए था। वेल एज एक्सपेक्टेड ये मैप, ये वाला लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका है मैप ये कोलैब का, और इसमें पोटेंशियल था पर वो पोटेंशियल वेस्ट हुआ। इसके कुछ मैप ऐसे थे जिसके लिए यूट्यूबर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था, इसे गेम से हटाओ, इसको हम कस्टम पार्टी में नहीं देख सकते। और इसलिए मैं इसको फॉरगॉटन तो नहीं कह सकता क्योंकि ये मैप अभी भी लोग याद रखते हैं, ब्लास्टर बेस जैसे इनके मैप। तो मैं इसको ऑलमोस्ट फॉरगॉटन कैटेगरी में डाल दूँगा। अब बारबी, मतलब ये कोलैब पहले ही मुझे नहीं लगा था इतना कुछ काम करेगा। भले ही इस अपडेट के साथ वॉलीबॉल आई थी जो कि मेरी सेकंड या थर्ड फेवरेट एबिलिटी और कई लोगों की फेवरेट है और रेस मैप पे बेस्ट है, यानी आज भी वो वॉलीबॉल राज करती है इधर स्टम्बल गाइस के अंदर। पर ये कोलैब गर्लिश था, इसलिए मुझे पहले ही कम उम्मीद थी इस कोलैब के हिट होने से और उसके बाद ये कोलैब हिट भी नहीं हो पाया। बात करें कोलैब स्किन्स की तो इन्होंने पहले तो हर कैरेक्टर का ओरिजिनल वर्जन निकाला, जैसे केन, बारबी और ब्रुकलिन, और उसके बाद उन्हीं पे स्पार्कल छिड़क छिड़क के उनका मिथिक वर्जन बनाया। एक तो इनकी स्किन ये बारबी मिस्टर स्टम्बल इतनी घटिया कि उसको देख के भी उल्टी आती थी, मतलब कुछ ही कर रहे हैं ये। उसके बाद इनका मैप वो इन सब से भी घटिया, इसलिए ये फॉरगॉटन मैप में आएगा, पर ये NFL से ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद आता है वन ऑफ द या दी बेस्ट भी बोल सकते हो कई लोगों के लिए, मेरे लिए तो माय फेवरेट कोलैब मिस्टर बीस्ट। और हाँ गाइज, अनफॉर्चुनेटली ये कोलैब भी एक्सपायर हो चुका है, ये कोलैब भी जा चुका है। पर ये कोलैब जब था भाई, ये कोलैब प्राइम था।
ये भाई 2 ही कोलैब हैं ऐसे आज तक गेम में जो 3 बार हो रखे हैं। एक है स्पंज बॉब, एक है मिस्टर बीस्ट, और उसमें से भी पहला कोलैब था मिस्टर बीस्ट जो 3 बार हुआ था। तो अब मिस्टर बीस्ट के तीनों कोलैब में आए 3 मैप्स, जिसमें से 2 थे A टियर मैप और एक B टियर मैप था डेंजरस ट्रैप्स। उसके अलावा इनका यही नहीं, वर्कशॉप मटेरियल भी आया था मिस्टर बीस्ट का, जो क्रेज़ बताता है। और इनकी स्किन्स एक से बढ़कर एक। फर्स्ट फ्री स्पेशल स्किन भी इन्हीं की आई थी, गोल्ड जिमी, और इन्हीं की वजह से स्टम्बल गाइज को उस 2023 में सबसे ज़्यादा मिस्टर बीस्ट ने ही डाउनलोड करवाए थे। ये नो डाउट मेरे लिए और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए एक S टियर कोलैब है। नेक्स्ट कोलैब है मोनोपोली। इसकी स्किन्स नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट, इसका मैप नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग, बट भाई वो इतना लंबा मैप था कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे इस मैप से, और इसको कोई खेलना ही नहीं पसंद करता था। वैसे अब ये कोलैब भी अगले अपडेट में एक्सपायर हो चुका है। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है SG ने कि अगले अपडेट यानी 0.90 में जब एवतार कोलैब आएगा उस टाइम ये कोलैब रिमूव हो जाएगा और एक्सपायर हो जाएगा, और मोनोपोली रश भी हट जाएगा गेम से। तो मैं तो कहूँगा कि ठीक है, ये कोलैब स्किन्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट था, और स्किन्स के लिए आगे भी रहेगा क्योंकि गेम में से स्किन्स नहीं जा रही हैं। इसका मैप एवरेज था, इसलिए मेरे को भी इतना कुछ दुख नहीं हुआ इस बात पे। बस क्या कहते हैं, एक कोलैब का मैप फिर भी बहुत बड़ी बात होती है जाना। खैर, ये अगर ये मैप थोड़ा मतलब बढ़िया बनाया था लेकिन बहुत लंबा था, अगर ये मैप की थोड़ी लेंथ ज़्यादा अच्छे से मैनेज हुई होती तो ये डेफिनेटली एक A टियर कोलैब यानी गुड एंड रिमेम्बर्ड होता। बट क्या कहते हैं, अब आप इसको B टियर में करने वाले हैं, लेकिन ये हॉट व्हील्स नहीं, मुझे लगता है इनमें से हॉट व्हील्स बेस्ट था और मोनोपोली सेकंड नंबर पे था। हाँ, ये है मेरी रैंकिंग अभी तक B टियर में। मोनोपोली हॉट व्हील्स जितना बढ़िया तो नहीं था, उसके मैप भी मेरे को हॉट व्हील्स के ज़्यादा पसंद थे, इसलिए मैं उसे हॉट व्हील्स के नीचे रख रहा हूँ। नेक्स्ट कोलैब आता है हमारे गेम का सेकंड स्किन्स कोलैब, जो कि था स्मर्फ्स का। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने नहीं सोचा था स्मर्फ कोलैब आ जाएगा। ये हैलोवीन के टाइम भी आया था और उससे पहले तो आ ही चुका था ये गेम में, अदर साइड मैप के साथ आया था ये। इनकी स्किन्स बढ़िया थी, पर मेरे को आजकल कोई इनकी स्किन्स देखे मिलता नहीं है। दूसरी बात, इनका कोई मैप था नहीं तो इनको रिमेंबर करने का वैसे ही कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, बट even being a skin collab, it was better than Nerf, that's for sure. नेक्स्ट अनदर, जिसको मैं सीधा S टियर में डाल के उसके बाद उसकी बात करता हूँ, स्पंज बॉब कोलैब। मतलब भाई इतना बढ़िया था ना ये जैसा कि मैंने कहा था, स्पंज बॉब ही दूसरा कोलैब है जिसको जो है क्या कहते हैं 3 कोलैब चांसेस मिले थे, और ये कोलैब भी भाई ये कोलैब हमारे गेम का वन ऑफ द बेस्ट कोलैब है और कई लोगों के लिए द बेस्ट कोलैब है। इसके मैप्स डोंट बी जेली ठीक थे, और ये बकेट में हम ज़ॉम्बी इन्फेक्शन मोड आया, उसके बाद स्पंज बॉब डैश भी बहुत ही बढ़िया मैप आया, और इनकी स्किन्स नेल्ड इट। ऊपर से स्पंज बॉब, जहाँ ये USA में जो कार्टून बना है, क्योंकि USA का गेम है, कई लोगों का, कई प्लेयर्स का चाइल्डहुड था, तो इसलिए भी इस कोलैब को कई लोगों ने लाइक किया, और यही रीज़न है कि ये कोलैब S टियर डिज़र्व करता है। पर मैं तो नहीं मानता ये मिस्टर बीस्ट जितना अच्छा कोलैब है, ना मैप्स में, ना वर्कशॉप ब्रांडिंग, ना स्किन्स में, पर ये S टियर ज़रूर डिज़र्व करता है। नेक्स्ट अनदर ये स्किन कोलैब, और एक्चुअल में मैं ये वीडियो बनाने से पहले इस कोलैब को भूल गया था। जब तक मैंने हॉट व्हील्स की कुछ फ़ोटोज़ जब ढूंढी थी नेट के ऊपर, तब मेरे को फोर्ड कोलैब की भी मिली, तब मेरे को याद आया हाँ ये भी एक कोलैब था। मतलब भाई ये कोलैब को, हॉट व्हील्स को लोग इसलिए याद रख लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट कोलैब था और उसका कोई मैप था। फोर्ड कोलैब की कुछ 2-3 रैंडम स्किन आई, और मैं बेट कर सकता हूँ कि ये कोलैब का आप में से 70% लोगों को यही नहीं पता था इस वीडियो से पहले कि ये भी कोई कोलैब था। इसलिए भाई मेरे को तो नहीं लगता इसको फॉरगॉटन के अलावा और कुछ कह सकते हैं हम। और आई थिंक हाँ, NFL से तो ज़्यादा ही मतलब इसकी चर्चा होती थी, यानी इससे NFL से ज़्यादा ही फेमस था ये, इसलिए इसको मैंने सेकंड वर्स्ट कोलैब में रखा है अब तक। उसके बाद आता है 2023 का लास्ट कोलैब,
जी हाँ, इसी अराउंड मैंने गेम खेलना शुरू किया था। मैं जानता हूँ मैंने 0.61 में खेलना शुरू किया था। स्पंज बॉब जा रहा था और क्या कहते हैं अपना वो आ रहा था, क्रिसमस टाइम चल रहा था, हॉट व्हील्स का सेकंड कोलैब आ रखा था, ये तिरन मैप चलता था उस टाइम। लेकिन खैर अब यानी पहला कोलैब जो पहली बार हुआ वो यही था, टेट्रिस टम्बल जो मैप आया। इसका मैप तो थोड़ा रैंडम है लेकिन ठीक है, बेरेबल है। साथ में इसकी स्किन्स भी बढ़िया है। और क्या कहते हैं मतलब इसका जो इमोट आया था ब्लॉक थ्रो, मैं इमोट की बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा पर इमोट आया था इसका ब्लॉक थ्रो। अब जो जिसका नाम ब्लॉक थ्रो है, पहले उसका नाम टेट्रिस ब्लॉक था या थ्रो अ ब्लॉक था शायद, या टॉस अ ब्लॉक था, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। वो वाला इमोट भी बहुत बढ़िया था और उस टाइम क्योंकि डाइस नहीं आया था, इसको बेस्ट इमोट कहा जाता था उस समय का। तो आई थिंक या दिस कोलैब वॉज गुड बट आई थिंक इट डिज़र्व्स अ बी टियर मैक्सिमम। क्यों गाइस, मेरे को भी उससे आगे का ये मैप लगता नहीं है। मतलब मैप तो इतना अच्छा नहीं था, रैंडम था, स्किन्स और इमोट मिला के, और इमोट भी अब इतना कुछ जो है, इतने सारे क्योटिक इमोट्स आ चुके हैं कि ये भी ठीक ठाक इमोट है ब्लॉक थ्रो। तो इसलिए मैं इसको बी टियर के टॉप पे रखूँगा, यानी एक्चुअली स्लाइटली रिमेंबर्ड कोलैब। उसके बाद आता है अपना पैकमैन। आई मीन या पैकमैन भाई बहुत ही बढ़िया कोलैब था। इन्होंने जो मैप इन्होंने बनाया था ना, वो लुक वाइज वन ऑफ द बेस्ट इन लुक्स। पर दिक्कत ये थी वो कलेक्शन मैप था। अब कलेक्शन मैप था इसलिए भाई अब किसी को इतना कुछ खास पसंद नहीं है, और मेरे को नहीं लगता मैंने उस अपडेट के बाद कभी पैकमैन पावर शायद टूर्नामेंट्स में आया होगा तो खेला होगा, वरना तो मैंने 1-2 बार ही खेला है वो मैप भी। और इसलिए इस मैप की बहुत अच्छी स्किन्स थी, इसलिए मैं इसको बॉटम ऑफ द बी टियर रखना चाह रहा हूँ। बाय द वे 2024 का फर्स्ट कोलैब था पैकमैन। जिसके बाद वन ऑफ द वर्स्ट गार्बेज, ये भाई फॉरगॉटन में ही रखो, पर ये मुझे लगता है कि फॉर्ड और इससे ज़्यादा ही रिमेंबर्ड है। बारबी भी इससे बढ़िया था मैं तो कहूँगा। मतलब इस कोलैब से कोई रिलेट नहीं कर पा रहा था, यानी मास्टर्स ऑफ द मल्टीवर्स का जब कोलैब आया तो मैंने सुना ही इस कोलैब के बारे में पहली बार था जब ये कोलैब स्टम्बल गाइज के साथ हुआ। उसके बाद इनका मैप इतना लंबा और बोरिंग, लोगों को जब ये मैप दिख जाता था लोडिंग स्क्रीन के ऊपर, ये लोग लोडिंग छोड़ के भाग जाते थे। और उसके बाद से ये मैप इतना अनोइंग, ऊपर से जो इमोट आया स्वॉर्ड स्पिन, जो आज भी इतना बकवास है कि मैंने आज तक नहीं लिया। मेरे पास 150 एबिलिटी कीज़ पड़ी है, फिर भी मैं उसको जो है क्या कहते हैं सोच रहा हूँ कि अभी यूज़ ना करूँ। कौन लेना चाहेगा भाई स्वॉर्ड को। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द, मतलब बेस्ट तो नहीं कहना चाहूँगा पर वन ऑफ द गुड वंस, डंजन्स एंड ड्रैगन्स भी मास्टर्स ऑफ द मल्टीवर्स की तरह मैं इतना जानता नहीं था। आई एम नॉट दैट श्योर कि आप जानते होगे कि नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर मुझे कंफर्म है मास्टर्स ऑफ द मल्टीवर्स, ये ही मैन वगैरह को तो मैंने पहली बार नाम ही सुना था इनका, इसको आप से मोस्ट ऑफ द लोग जानते भी नहीं होंगे। तो ये क्या कहते हैं, डंजन्स एंड ड्रैगन्स वॉज इंडीड अ गुड कोलैब, यानी स्टम्बल्स एंड ड्रैगन्स और बिहोल्ड द गोल्ड मैप तो एवरेज थे, पर इनकी स्किन्स बढ़िया थी। और साथ में जो नया स्टम्बल पास का तरीका आया था, ये डायरी टाइप स्टम्बल पास, वो इसी अपडेट में आया था डंजन्स वाले। और साथ में द बेस्ट स्टम्बल पास आज तक की हिस्ट्री का स्टम्बल गाइज के, वो मैं कहूँगा इन्हीं का स्टम्बल पास था जिसमें डाइस मिला था, क्योंकि डाइस उस टाइम द बेस्ट इमोट कहिए आप उसको। जब तक एबिलिटीज़ नहीं आई थी और सारी एबिलिटी ब्रोकन नहीं हुई थी तब तक डाइस वन ऑफ द बेस्ट था, और आज भी वन ऑफ द बेस्ट है। इसको मैं स्ट्रेट ए टियर दूंगा, और ये हमारे पहला ए टियर कोलैब है। उसके बाद आता है एक और बहुत ही बढ़िया कोलैब, टर्टल टम्बल, जिसका पहली बार जो है आया था, तो ये बहुत ही बढ़िया कोलैब था। मतलब इसका मैप भी टर्टल टम्बल, जिसने ये स्लाइड मैप्स की लाज रख ली, क्योंकि ये बहुत ख़राब से स्लाइड मैप भी बना रहे, जैसे स्काई स्लाइड हो गया और भी बहुत ख़राब मैप्स। तो उस समय पे टर्टल टम्बल और TMNT यानी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का कोलैब बहुत ही बढ़िया रहा। और मतलब इस कोलैब में जो स्किन्स आई एकदम थ्रू द पॉइंट थी। ये कोलैब दूसरी बार भी हुआ पर मिनी वर्जन में, जब इस कोलैब में यही सारे चारों टर्टल्स की स्किन को सैफायर गोल्डन ये और रूबी बना दिया। आगे बढ़ते हैं इसको ए टियर दे के। आई थिंक इट वॉज बेटर देन डंजन्स एंड ड्रैगन्स, यस ठीक है। फिर लूनी ट्यून्स, अनदर गुड कोलैब, इसको मैं सोच रहा हूँ बी टियर में ही रखने का, पर एक बार आपको बात करता हूँ इस कोलैब की।
टॉकिंग अबाउट लूनी ट्यून्स, इसके भी 2 कोलैब आए और 2 मैप्स आए। एक स्पेशल डिलीवरी जो कि क्रिएटिव आइडिया के बावजूद भी फेल किया क्योंकि टीम मैप था, और उसके बाद क्या कहते हैं इनका आया फैक्ट्री फियास्को जो कि एक्चुअल में अच्छा मैप था, और दोनों में स्किन्स ठीक ठाक ही आई, पर मैं इसको ए टियर कह सकता हूँ क्योंकि क्या कहते हैं ये कोलैब अच्छा था और ये भी स्पंज बॉब की तरह कई अमेरिकन बच्चों का चाइल्डहुड था। उसके बाद फॉल आउट, आई कैन बेट भाई तुम्हें भी ये जो है अब तक 90% लोगों को नहीं पता होगा ये कोई कोलैब भी था, इसका किसी ने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि भाई मेरे को खुद ही नहीं पता था ये जो है कोलैब है कोई, पर मेरे को ये कोलैब का याद था फिर भी क्योंकि जब ये कोलैब आया था तब मैं एक्चुअल में स्टम्बल गाइज खेलता था, तो इसलिए मेरे को पता था कि हाँ ठीक है ये कोलैब आया था, अच्छी बात है। और बाकी ये कोलैब भी ठीक है, ठीक ठाक ही था, मतलब ये ओनली स्किन कोलैब था इसलिए शायद लोग इसे भूल गए होंगे, और मैं तो कहूँगा ये पूरी तरह से फॉरगॉटन कोलैब है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा फॉरगॉटन कोलैब यही है। तो माई हीरो अकेडमिया तो था फर्स्ट एनिमे कोलैब, अब सेकंड भी आ रहा है, आप सब जानते ही होंगे एवतार द लास्ट एयरबेंडर के साथ स्टम्बल गाइज नेक्स्ट अपडेट में कोलैब कर रहे हैं। इसके साथ भी जो मतलब ये भी फॉरगॉटन नहीं है, बहुत ही बढ़िया कोलैब है, इसकी स्किन्स नेल्ड इट थी, जो एनिमे फैंस है वो तो जानते ही होंगे इस बारे में, और इसका मैप भी ठीक ठाक ही था, पर इनके जो क्वार्क आए थे, ये जो क्वार्क थे इसके ये वाली कोलैब के जो आइस क्वार्क, फायर क्वार्क, एक्सप्लोजन क्वार्क, पता नहीं क्या क्या आए थे, वो क्वार्क बहुत फेमस हुए और उनको बाकी मैप्स में भी डाला गया, तो ये बहुत ही क्रिएटिव था, और आई थिंक ये लूनी ट्यून्स से भी बेटर कोलैब है। उसके बाद हमारा लेटेस्ट कोलैब जो कि पिछले ही अपडेट में आया 0.88 में, वो है जुरासिक वर्ल्ड, एंड लो कि दिस इज़ एक्चुअली अ गुड कोलैब। आई मीन रेस मैप जो इनका था एक्चुअल में शॉर्ट था, इफ़ेक्टिव था, और बहुत सारे डायनासोर रेफरेंसेस के साथ था, बहुत ही बढ़िया मैप था, और आई थिंक इनकी स्किन्स भी ऑन द पॉइंट थी, जो डायनासोर और इन्होंने ये कैरेक्टर दिखाए थे, डिपिक्ट किए थे। हाँ आप कहोगे कि ये कोलैब के बारे में तो हमने सुना ही नहीं है इतना, मतलब नया है तो लोग भूले तो नहीं है कोलैब, लेकिन इतना सुना नहीं है इस कोलैब की, बिलीव मी इस कोलैब की बस इसलिए इतनी बात नहीं हुई क्योंकि ये कोलैब तब आया जब ज़्यादातर प्लेयर्स जो बात फैलाते थे उन्होंने गेम छोड़ रखी थी, इसलिए इस कोलैब को इतना फेमस नहीं किया गया। आई विल एक्चुअली कीप इट अबव लूनी ट्यून्स, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा ना, आई थिंक बॉटम ऑफ ए टियर, यानी बहुत ही बढ़िया, गुड एंड रिमेंबर्ड मैं तो कहूँगा। वेल ये है मेरी टियर लिस्ट, आप यहाँ देख सकते हो, आप भी कमेंट में बता सकते हो अपने सजेशंस, वैसे मेरे लिए तो यही परफेक्ट है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।